जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा स्कोर 220 प्लस कैसे आया, और आप भी कमेंट में ये बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि यूपी पुलिस से रिलेटेड या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो आपको वो तुरंत प्राप्त हो जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं बजरंगी स्टडी पॉइंट से। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। बाकी यहाँ मैं चर्चा करूँगा कि मेरा स्कोर 220 प्लस कैसे हुआ, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरी मीटिंग क्या थी या कौन सी शिफ्ट में मेरा पेपर था, और सब्जेक्ट वाइज मेरा स्कोर कितना रहा, जैसे जीएस में कितने हुए, हिंदी में कितने सही थे, मैथ्स में कितना स्कोर रहा और रीजनिंग में कितना स्कोर रहा, और ओवरऑल मेरा 220 प्लस कैसे हुआ। और उससे पहले आपको क्या लगता है कि 220 सेफ स्कोर है या नहीं, मतलब इतने में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, ये आप ही कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा स्कोर कार्ड, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि मेरा पेपर हुआ था 17 तारीख को सेकेंड मीटिंग में या दूसरी शिफ्ट में। तो 17 तारीख सेकेंड मीटिंग में मेरा पेपर था और मैंने कुल क्वेश्चन किए हैं 121। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 121 मैंने कुल अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे सही हैं 113, यानी 121 अटेम्प्ट हैं और 113 सही हैं और गलत हुए हैं 8। बाकी सब्जेक्ट वाइज स्कोर लिखा हुआ है, जैसे सब्जेक्ट में है जीएस और जीएस के सामने उनके सही गलत और नॉट अटेम्प्टेड भी लिखे हैं। जैसे जीएस में 27 मेरे सही हैं और गलत एक भी नहीं है, यानी मैंने कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं किया है जीएस में। और 11 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, मैंने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि मुझे नहीं आते थे। तो यानी आप ये कह सकते हैं मैंने जीएस में जितना अटेम्प्ट किया मेरा टोटल सही था। फिर बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में टोटल मैंने अटेम्प्ट किए थे 37। 37 में मेरे 33 सही हैं और 4 गलत हैं और एक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। और मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता दूं जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। मैंने पंचवटी का लेखक उसमें पूछा गया, मैं पंचवटी के लेखक में कंफ्यूज हो गया था। उसमें सुमित्रा नंदन पंत भी था और मैथिली शरण गुप्त भी था, तो मैं इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया, तो मैंने इसलिए उस एक क्वेश्चन को छोड़ दिया। बाकी मैंने 37 अटेम्प्ट किए, 33 सही है और 4 गलत थे और एक नहीं अटेम्प्ट किया। फिर मैथ में मैंने 12 अटेम्प्ट किए, मेरे सभी सही थे। और आप ये कहेंगे कि इतना एग्जैक्ट कैसे बता दिया, अभी आंसर की तो आई नहीं है। देखिए जैसे जीएस है, इसमें एग्जैक्ट ही आंसर होता है, तो जो भी आंसर यूट्यूब पे एनालाइज कराया जाता था उसी के हिसाब से मैंने बताया है। बाकी एक आध दो आंसर आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि जीएस ये सब स्टैटिक रहता है, हिंदी भी स्टैटिक है और मैथ भी सॉल्व करने वाला ही है। उसी के बेसिस पे मैंने अपना ये स्कोर बताया है। तो मैथ में मैंने 12 अटेम्प्ट किए थे, मेरे 12 सही हैं, गलत एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। और मैंने नहीं अटेम्प्ट किए थे तो 7 मैंने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए थे। फिर आगे बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने 41 सही किए हैं और 4 गलत किए हैं, यानी मैंने टोटल 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 11 क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ, जिसमें आप ये कह सकते हैं मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी रह गई थी। तो टाइम की कमी से मेरे 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे, बाकी तो मैं कर नहीं पाया, ये बात भी सही है। और इसमें 2 घंटे टाइम कैसे बीत जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, क्योंकि रीजनिंग भी करनी है 55 या 56 क्वेश्चन की, मैथ भी करने, मैथ भी टाइम टेकिंग होता है, और हिंदी में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं। और यही हाल जीएस का भी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले मिल ही जाते हैं। तो इस तरह मैंने 113 सही क्वेश्चन किए हैं और मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए। बाकी अगर ऑफिशियल आंसर की आएगी तो एक दो क्वेश्चन और गलत सही या हो सकते हैं, तो इसमें मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड की जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वो हो सकता है कोई और आंसर मान ले और मेरा कोई और हो, तो वो या तो गलत हो सकता है या तो सही हो सकता है। तो मीन्स ये एग्ज़ाम का एनालाइज करने के बाद मेरा इतना स्कोर आ रहा है। बाकी अगर 2-3 क्वेश्चन कम भी हो गए तभी कोई इतना इशू नहीं होगा, या हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी जाए या घट भी जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए इतना मुझे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह मेरा फाइनल स्कोर बनता है। देखिए मैंने 113 सही किए हैं, 8 गलत किए हैं। तो जब मैंने 8 गलत किए हैं और 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/2 का मतलब 4 क्वेश्चन अगर मैंने गलत किए हैं तो एक सही वाला कट जाएगा। लेकिन मैंने गलत किए कितने, तो मैंने गलत किए हैं 8, तो इसलिए मेरे 2 नंबर कट जाएंगे। सॉरी 2 नहीं, 4 नंबर मेरे कट जाएंगे, क्योंकि 8 का आधा 4 होता है। तो मैंने 113 सही किए हैं जिसमें 2 नंबर मुझे मिलेंगे, तो 113 गुणे 2 226 मेरे ये नंबर हो गए। और 4 मैंने माइनस हो गए, यानी जो नेगेटिव मार्किंग था वो गलत हो गया, तो 226 में से मैंने 4 माइनस कर दिए, तो इस तरह 222 मेरे नंबर आ रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं 220 प्लस ही ये मार्क्स हैं।
और मेरा पहले जब मैंने एग्ज़ाम में देने गया था तो मेरा फ़ोकस यही था कि जो सही है पहले उसको अटेम्प्ट करो, बाकी जो तुक्का लगाने वाला है उसको बाद में देखेंगे। लेकिन सही करते-करते टाइम ही कब निकल गया पता ही नहीं चला, तो इसमें तुक्के का लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। बाकी आप सबका पेपर कैसा रहा? आपके मार्क्स कितने आए? ये कमेंट में बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि ये फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है? और आगे यूपी पुलिस के बाद यूपी एसआई भी आने की तैयारी में है। बोर्ड कभी भी एसआई के भी नोटिफिकेशन निकाल सकता है। तो आप सब मेरे चैनल से जुड़ जाएं, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। और अगर सिपाही में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे हम लोग एसआई की तैयारी अच्छे से करेंगे, क्योंकि उसमें अभी टाइम है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपनी अपनी तैयारी अब शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।